राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पिछले 70 सालों से उस हवेली का मुख्य दरवाजा कभी नहीं खुला और जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। दिन के समय भी लोग हमें रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते थे, लेकिन रोहित, जो एक मशहूर यूट्यूबर था, उसमें सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसने अपने सब्सक्राइबर्स से कहा, आज रात मैं काली हवेली के अंदर पूरी रात सरवाइव करके दिखाऊंगा और सच दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। हजारों लोग उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। रात 11:45 PM रोहित कैमरा लेकर हवेली के गेट पर पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी हुई खिड़कियां, सूखे पेड़ और हवा की अजीब सी आवाज। जैसे ही रोहित ने हवेली के गेट को हाथ लगाया, गेट अपना आप खुल गया। रोहित मुस्कुराकर बोला, देखा, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली हॉरर अब शुरू होने वाला था। रात 12:10 बजे हवेली के अंदर हर दीवार पर पुराने जमाने की पेंटिंग लगी हुई थी। एक फैमिली फोटो देखकर रोहित रुक गया। फोटो में पूरा परिवार खड़ा था, लेकिन सबके चेहरे किसी ने खुरच कर मिटा दिए थे। सिर्फ एक छोटी लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ था। उसकी आंखें सीधा रोहित को देख रही थीं। रोहित ने हमें फोटो पर झूम करके कैमरा दिया। बस 2 सेकंड के लिए नजर हटी और जब दोबारा फोटो देखी, लड़की फोटो से गायब थी। रात के 12:35 बजे ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्ची के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रोहित धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज और करीब आती जा रही थी, लेकिन ऊपर पहुंचते ही पूरा फ्लोर खाली था। कोई नहीं। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अप ऑन हो गई। स्क्रीन में उसके बिल्कुल पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी। रोहित तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोबारा कैमरा देखा तो लड़की और करीब आ चुकी थी। रात के 1:10 बजे अचानक पूरी हवेली में जोर जोर की हंसी गूंजने लगी, जैसा एक नहीं संकदों लोग एक साथ रहे हैं। उसका वक्त लाइव स्ट्रीम अपना आप बंद हो गया। फोन में नो सिग्नल आ गया और कैमरे की बैटरी जो अभी 900 थी, 1 सेकंड में 8% हो गई। रात के 1:30 बजे रोहित घबरा गया और उसने तुरंत बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मेन गेट गायब था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है? कृपया मुझे बाहर निकालो। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से कहा, यहां से कोई वापस नहीं जाता। रोहित ने धीरे से पीछे देखा और वही छोटी लड़की उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रात के 2 और बजे पूरी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और दीवारों के अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। सब रोहित को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रोहित जान बचकर भागा और एक पुराने कमरे में पहुंच गया। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा दर्पण था। उसने शीशे में देखा और उसका खून जाम हो गया। मिरर में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे दर्जनों काली परछाइयां खड़ी थीं। सब उसकी तरफ देख रहे थे। तभी मिरर के अंदर खड़ी वो छोटी लड़की धीरे से मुस्कुराएगी और उसने शीशे के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाल दिया और रोहित का हाथ पकड़ लिया। अगले हाय पल धड़ाम, मिरर हजारों टुकड़ों में टूट गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा हवेली का गेट फिर से बंद था। रोहित कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसका कैमरा बाहर पड़ा हुआ था। पुलिस ने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो के आखिरी 15 सेकंड में रोहित जोर जोर से चिल्ला रहा था, प्लीज कोई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे अंदर खींच रहे हैं मुझे। कैमरा जमीन पर गिर गया और वीडियो बैंड होने से 1 सेकंड पहले वही छोटी लड़की कैमरा के बिल्कुल पास आई। वो मुस्कुराए और धीरे से बोली, अगला मेहमान
कब आएगा? उसके बाद वीडियो हमेशा के लिए ब्लैक हो गई। आज भी राजस्थान के उस गांव के लोग कहते हैं, हर अमावस्या की रात काली हवेली की टूटी खिड़की में एक छोटी लड़की दिखती है, और अगर कोई उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दे तो कुछ ही दिनों बाद वो इंसान बिना किसी निशान के हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब फैसला आपका है। अगर आपको वो 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और सिर्फ एक रात काली हवेली में गुजारनी हो, क्या आप जाओगे?